नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। 22 अप्रैल 2025 ये तारीख हम कभी भूल नहीं सकते। ये वो तारीख है जब आतंकियों ने भारत के ताज को छलनी किया। ये वो तारीख है जब आतंकियों ने भारत के मस्तक को निशाना बनाया, धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर 26 पर्यटकों को गोली मार दी, हत्या कर दी। इन पर्यटकों में अधिकतर नवविवाहित जोड़े थे। भारत की जिन बेटियों के माथे को सूना किया गया, जिनके सिंदूर उजाड़े गए, उस सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, क्योंकि भारत ने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया, ऑपरेशन सिंदूर से, जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। कल बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने आतंकियों को अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। पहले वो सुनिए। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये
शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी के बीकानेर की धरती से ये मैसेज आने के बाद राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तगड़ा पलटवार किया है। राहुल ने ट्वीट कर बोला कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया? इसी के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों पर बात कही। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से निशाना साधा है, पोस्ट किया है राहुल गांधी ने और लिखा है कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया, ये पोस्ट राहुल गांधी का सामने आया है और मोदी सरकार पर पलटवार किया। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, देखा जा रहा है जिस तरीके से पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे हुए उसके बाद देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, वहीं अब राहुल गांधी किस तरीके से पलटवार करते हुए उन पर नजर आ रहे हैं और ये कहा कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों खौलता है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 1 महीने पहले ठीक 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था करीब, जिसमें 26 आम जनमानस की जानें गई थी। उसको लेकर के भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर के आतंकवादी को खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, जिसमें करीब 9 ठिकानों पर हमले किए गए थे भारत की तरफ से, जिसमें करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन उसके बाद सीज फायर होने के बाद अब लगातार क्योंकि भारत सरकार को विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ बताया कि आपका जो भी खून खौलता है कैमरे के सामने क्यों खौलता है? अगर आपने सीज फायर किया था तो आपको विपक्ष से पूछना चाहिए था। जब भारत एकजुट था, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ था, तो आपने अमेरिका के सह पे आपने क्यों सीज फायर किया है? और तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार भारत सरकार चाहे मोदी सरकार उसको घेरते चले आ रहे हैं, विपक्ष भी घेरता चला रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने सीज फायर करके भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, भारत की जो सेना, उसके साथ खिलवाड़ किया है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बनता धीरे धीरे चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कहा भी गया था कि अगर अब दोबारा अगर आतंकवादी हमला होता है तो सीधे उसको युद्ध माना जाएगा। उसको लेकर के एक कैबिनेट की बैठक भी की गई थी, उसमें प्रस्ताव भी पास किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इन सारी चीजों को लेकर के लगातार मुद्दा उठा रहा है और लगातार बयानबाजी भी हो रही है कि आखिर जो सीज फायर हुआ उसमें विपक्ष को भी एक बार पूछना चाहिए था कि आखिर सीज फायर किया जाए पाकिस्तान से कि नहीं किया जाए, क्योंकि जो लगातार पाकिस्तान भारत में आए दिन आतंकवादी हमले कराता था, आए दिन सेना के द्वारा लगातार तो फायर करता था, जिसमें आम जनमानस की जाने भी जाती थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार को भी घेरने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से
राजनीति इस पर भी देखी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी देखा गया किस तरीके से तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए। वहीं जब डेलीगेशन भेजा जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, वैश्विक स्तर पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस पर भी देखिए किस तरीके से राजनीति देखी गई। जब शशि थरूर का नाम शामिल हो गया तब भी इस पर राजनीति कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आई। बसंत, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जब एक डेलीगेशन हर देशों में जा करके पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद चलाया जा रहा है उसको लेकर के विदेशों में जा करके अपनी बात रखने का था कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को वहां पर बना दे रहा है, किस तरह से भारत पर लगातार हमले करा रहा है, उसको लेकर के एक डेलीगेशन तैयार किया गया था जिसमें हर पार्टी के जो सांसद थे उनको चुना गया था। इसमें शशि थरूर का भी नाम आया था, लेकिन लगातार कांग्रेस भारत सरकार और मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही कि आखिर अब इस तरह का जो आपके द्वारा डेलीगेशन भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक आपकी सोची सब्जी साजिश है, रणनीति है, उसी के तहत आपके द्वारा ये डेलीगेशन भेजा जा रहा है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान से दो टूक बात कर ली थी, युद्ध करने को तैयार हो गए थे, विपक्ष भी तैयार हो गया था, तो आपको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर सीज फायर करना चाहिए था तो आपको विपक्ष से भी पूछना चाहिए था कि आखिर पाकिस्तान से सीज फायर के नाम पर बात की जाए कि न की जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया गया और इसमें भारत और पाकिस्तान ने बात मानी। इसके लिए उसको लेकर भी लगातार विपक्ष आए दिन अभी भी मोदी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। जी ठीक है, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।